स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन से जो आपका चौथा चैप्टर है दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, अक्षमता को परिभाषित कीजिए। अक्षमता क्या होती है? तो अक्षमता का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार की क्षमता की कमी हो जाना, यानी कि जो कार्य कोई नॉर्मल बंदा करता है उसको हम नॉर्मली ना कर पाना। अगर हम नॉर्मली उसको नहीं कर पाते तो वो अक्षमता है। विकार क्या होता है? विकार का मतलब होता है कि किसी भी सामान्य कामकाज को ना कर पाना। और विकार एक रोग होता है जो कि हमारे कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो उसको करने में बीच में बाधा डालता है। समझ में आ रहा है? अक्षमता का तो मतलब होता है कि आपके अंदर क्षमता ही नहीं होती वो करने की, लेकिन विकार के अंदर आपके अंदर क्षमता तो होती है, पर वो कोई ना कोई क्षमता के बीच में बाधा आती रहती है। समझ में आया? ये विकार है, इसमें अंतर है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर ओसीडी से आप क्या समझते हैं? ये पहले मैं आपको शॉर्ट करवा रहा हूँ, आगे लॉन्ग भी करवाऊंगा। तो ओसीडी एक विकार है जिसमें पीड़ित व्यक्ति बार बार अपनी वस्तुओं को जांचता रहता है, बार बार काम को दोहराता रहता है, बार बार मुंह धोना जैसे कि इसका उदाहरण है। फिर एसपीडी से आप क्या समझते हो? एसपीडी क्या है कि भाई तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई क्षमता में कमी आ जाती है जिसके कारण कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है, सेंसर हमारे जो है वो सही से काम नहीं करते। एएसडी विकार क्या है? इसमें क्या होता है कि इस विकार से जो पीड़ित हो जाता है वो व्यक्ति या तो वाक्य बार बार दोहराएगा या किसी चीज को बार बार छूता रहेगा। तो ये है। संज्ञानात्मक अक्षमता से आप क्या समझते हो? तो ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है, और जिसमें मनुष्य सीखना, याद करना और छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना भी नहीं कर पाता। फिर उसके बाद है बौद्धिक अक्षमता से आप क्या समझते हो? ठीक है, बौद्धिक अक्षमता यानी कि बुद्धि से जुड़ी हुई। तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता जब इंसान, ठीक है, और ये एक ऐसी विकलांगता है जिसमें मनुष्य अपने दैनिक कार्य को नहीं कर पाता। अक्षमता शिष्टाचार से आप क्या समझते हो? शिष्टाचार, अच्छे आचरण, अच्छा जो आचार, जो हमारा व्यवहार होता है, ठीक है। तो ऐसे सिद्धांत होते हैं जब हम ध्यान रखने चाहिए जब भी हम किसी अक्षम व्यक्ति से बात करते हैं, हैंडीकैप व्यक्ति से बात करते हैं, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ओडीडी से आप क्या समझते हो? ये एक ऐसा विकार है जिसमें गुस्सा बहुत आता है बच्चे को और लड़ाई करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, नकारात्मक होता है बहुत ज्यादा फिर वो बच्चा। अब हम अगर बात करें अक्षमता के कितने प्रकार होते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो पहला है शारीरिक अक्षमता, शरीर से जुड़ी हुई अक्षमता, जिसमें कोई भी अक्षमता हो सकती है भाई, विकलांगता वगैरह। फिर है संज्ञानात्मक अक्षमता। इसमें क्या हो सकता है कि हमारा मानसिक, ये हमारे मेंटली कुछ अक्षमता होती है जिसमें हम कुछ सीख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, याद नहीं रख पाते, समस्याओं को हल नहीं कर पाते, जोड़ घटा और ये सब। बौद्धिक अक्षमता क्या है? ये एक मानसिक विकलांगता है जिसमें हम जो भी अपना जो बौद्धिक जो कार्य होते हैं उसको हम उतना सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। फिर है विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के संभावित कारण बताओ। किन कारणों से ये अक्षमताएं आती हैं? पहला है आनुवंशिक कारण। अगर किसी के भी घर में, घर परिवार में अगर किसी को लंबे समय तक कोई अक्षमता रही है तो हो सकता है आने वाले बच्चे पर भी उसका असर दिखे। फिर है दुर्घटना। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, देखो आज की बिजी जिंदगी है, व्यस्त जिंदगी, कोई किसी को पता नहीं कहाँ दुर्घटना हो जाए, कहाँ किसी की टांग कट जाए, कहाँ किसी का हाथ कट जाए। तो जब भी अक्षमता आ सकती है हमारे अंदर। फिर है कुपोषण। कुपोषण क्या है? आज हमारा देश, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना भी सही से नहीं मिलता, तो कुपोषित हो जाते हैं वो। उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, आयोडीन की कमी, तो ये भी हो सकता है, अक्षमता आ सकती है। बीमारियां, बहुत सी बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, मधुमेह, ठीक है, ये लंबे समय तक अगर किसी को रहे तो वो बंदा जो होता है उसको अक्षमता आ सकती है कोई ना कोई। नाभिकीय दुर्घटना, मान लो जैसे कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जापान पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, और आज भी वो उसका असर देखने को मिलता है। जो बच्चे जो हैं जो जन्म लेते हैं उनको बहुत सारे सिंड्रोम रहते हैं, बहुत सारे विकार रहते हैं उनको। समझ में आया? तो ऐसे में नाभिकीय दुर्घटना जो होती है, परमाणु हमले, इससे भी आने वाली जनरेशन को उसका असर हो सकता है। विकारों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है एडीएचडी विकार, फिर है एसपीडी विकार, फिर है एएसडी, ओसीडी, ओडीडी। ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, ये प्रश्न आ सकता है आपका यहाँ से भी। तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एसपीडी का मतलब होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर।
एएसडी में होता है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ओसीडी यानी कि अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर, और ओडीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो पहले मैं आपको ओडीडी के बारे में बताता हूं, ये याद करना थोड़ा आसान है। ये ऐसा विकार है जिसके अंदर थोड़ा गुस्सा ज्यादा हो जाता है, जिसको भी ये विकार हो जाए, छोटी छोटी बात को लेके मतलब क्रोध आने लगता है, विवाद करने लगता है बंदा, समझ में आ रहा है आपको, नेगेटिव हो जाता है। तो ओडीडी के लक्षण क्या होते हैं? तर्क वितर्क करना, बहस करना, लड़ाई करना, दूसरों पे आरोप लगाना, दोस्तियां तोड़ देना, आज्ञा का उल्लंघन करना, गुस्सा ज्यादा आना, हताश रहना, ध्यान केंद्रित ना हो पाना, बोलने से पहले कुछ सोचना ना, और स्ट्रेस में रहना, ठीक है, और दोस्त बनाने में मुश्किल होना, और झुंझलाहट की भावना रहना, आत्मसम्मान ना होना, अपनी मर्जी से कुछ भी काम करना, ये ओडीडी के लक्षण होते हैं। कारण क्या हो सकते हैं? देखो, आनुवंशिक कारण हो सकते हैं, परिवार में अगर किसी को रहा हो तो हो सकता है, जैविक कारण हो सकते हैं, मस्तिष्क में कोई चोट लग जाए, न्यूरोट्रांसमीटर का सही से काम ना कर पाना, जहरीले पदार्थों का अगर सेवन हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है, कुपोषण में भी हो सकता है। सामाजिक कारण में क्या हो सकता है? अनुशासनहीनता, अगर आप में अनुशासन नहीं है तो भी ये सब चीजें आप कर सकते हो। धन की कमी, अगर कोई धन की कमी से ग्रसित है, कोई गरीब है, वो भी गुस्से में बहुत रह सकता है। हिंसात्मक वातावरण, अगर आसपास का वातावरण हिंसा, लड़ाई झगड़ा वाला है तो आपका दिमाग भी वैसा ही आपको ट्रेन कर देगा, बोलचाल में आपके वो गुस्सा दिखेगा। वातावरण, कुछ आपका आसपास का एनवायरनमेंट अगर सही ना हो, परिवार में अगर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं तो बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये है। फिर है ओसीडी, क्या है? ये भी एक विकार है, इसमें मनुष्य चिंता में रहता है, चीजों को बार बार दोहराता रहता है। तो इसके लक्षण क्या है देख लीजिए। ओसीडी जिसको भी हो जाए वो तो बार बार चीजों को जांचता रहता है, बार बार दोहराएगा, वाक्य, शब्द, वर्ड सब वो बार बार दोहराएगा, पैसे बार बार गिनेगा, हाथ मुंह बार बार धोएगा, बहुत ज्यादा धार्मिक बन जाता है, ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता है, हर चीज को रिपीटेशन करता है। तो इसके कारण क्या है? अनुवांशिक हो सकते हैं भाई, माता पिता से अगर किसी को हो, किसी में से, तो हो सकता है उस बच्चे को भी हो आगे चल के। वातावरण, अगर आसपास के वातावरण में कुछ ऐसा हो कि जैसे कि घर के पास किसी की मृत्यु हो जाए, स्कूल में परेशान रहता है कोई बच्चा, दूषित वार अगर वातावरण पर्यावरण है तो भी हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो जाए अगर, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो होता है, इससे भी ओसीडी का विकार हो सकता है। तो ये कुछ कारण है। फिर अगला है एडीएचडी, ये भी एक विकार है, ठीक है, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है बंदा, जिसको भी ये हो जाए, अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल हो पाते, जैसे कि असंगठित रहना, सही से मतलब किसी के साथ मिलजुल के ना रह पाना, एकाग्रता में कमी, फोकस ना कर पाना, आसानी से विचलित हो जाना, लापरवाह हो जाना, गलतियां करना, बार बार एक जगह पर कम समय के लिए भी बैठ ना पाना, उठ के इधर उधर, कहते हैं ना भाई, चुल हो जाती है जो, बार बार इधर से उधर जाना, बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देना, अपनी भावनाओं को ही ना कंट्रोल रख पाना, समझ में आ रहा है, दिव्य स्वप्न देखना, दैनिक कार्य की भूल, मतलब डेली के जो काम है वो भी ढंग से ना हो पाना। इसके कारण क्या हो सकते हैं? एक तो कुछ आपने ऐसा खा लिया हो जो हानिकारक हो, या अनुवांशिक हो सकता है, माता पिता से मिला हुआ हो, मस्तिष्क की चोट से भी हो सकता है, अगर मस्तिष्क का काम सही से नहीं हो रहा है तो हो सकता है, भोजन अगर आप सही से नहीं ले रहे हो, कुपोषण से हो सकता है, समय से पहले अगर किसी बच्चे का जन्म हो उसको हो सकता है, किसी को मस्तिष्क की कोई बीमारी हो तब हो सकता है, जन्म के समय अगर कम वजन रहा हो बच्चे का तो भी हो सकता है, परिवार का अगर डिसिप्लिन खराब हो तो भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई शरीर से जुड़ी हुई कोई ऐसी प्रॉब्लम हो उसमें भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा। एसपीडी क्या है भाई? ये थोड़ा तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, जैसे सेंसर होता है मोबाइल का, वो खराब हो जाए तो मोबाइल कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे ही हमारा एक तंत्रिका तंत्र होता है जो हमारा सेंसर होता है, वो ही अगर सही से काम ना करे तो ना तो हम सूचना प्राप्त कर पाएंगे, ना ही हम कुछ कर पाएंगे। तो इसको अगर किसी को हो जाए अगर एसपीडी का ये विकार, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है वो बंदा, मतलब कोई नॉर्मल सी आवाज भी उसे भयानक लगने लगती है, कोई अचानक टच कर दे तो वो डर जाता है एकदम से, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी सी भी सुगंध उसको बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से सेंसिटिव कर देती है, तो इस तरीके से ये रहता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? अनुवांशिक कारण, माता पिता से अगर कुछ ऐसा मिला है तो हो सकता है, पारिवारिक कारण, अगर पालन पोषण बच्चे का सही से ना हो, बच्चे के साथ बहुत सख्ती की जाए, बचपन में उसकी ढंग से कुटाई हुई, तो भी वही हो सकता है। गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी में कोई शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है, ठीक है, तंबाकू खा रही है, तो इससे भी बच्चे को ये खतरा हो सकता है कि जब पैदा होगा तो एसपीडी का विकार आ सकता है उसमें। एएसडी, एएसडी एक और विकार है, इसमें क्या होता है कि समाज में बंदा घुल मिल नहीं पाता है, सामाजिक नहीं रह पाता, उठने बैठने में हिचक होती है, किसी से दोस्ती करने में हिचक होती है, बहुत समस्या होती है, किसी से बातचीत भी नहीं कर पाते, ठीक है, पढ़ने लिखने में दिक्कतें आती हैं, पढ़ लिख नहीं पाता, और बार मतलब किसी भाषा को भी नहीं समझ पाता। इसके कारण क्या हो सकते हैं? अनुवांशिक, भाई माता पिता से अगर मिला हो, या माता की गर्भवती के समय कुपोषक,
यानी कि जब आप पेट में हो और आपकी माता अगर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कुछ वैसा खा रही है कि जो मतलब सही नहीं है, या उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है खाने को, कुपोषक अगर वो हो गई है तो भी दिक्कत आ सकती है। वातावरण खराब हो तो हो सकता है। मस्तिष्क यानी कि दिमाग का सही से विकास ना हो तो भी हो सकता है। अब अक्षमता और विकार में अंतर क्या है देख लो भाई। अक्षमता का मतलब होता है कोई भी काम को ना कर पाने की क्षमता, यानी कि कोई क्षमता ही ना हो पा मतलब आपके अंदर होना। और कोई भी अगर अक्षमता हो जाए तो आप नॉर्मल नहीं हो सकते। टांग कट गई तो वो गई, वो टांग वापस नहीं आएगी। हाथ कट गया तो वो गया, ठीक है। और ये किसी भी हिस्से में आ सकती है अक्षमता, ठीक है। शारीरिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, संज्ञानात्मक अक्षमता। वहीं विकार जो है इसको ठीक किया जा सकता है, इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट हो सकता है, इसमें सिर्फ रुकावट आती है, ठीक है। और किसी भी प्रकार के विकार में नॉर्मल होने की संभावना होती है। ये सब जो विकार हमने पढ़े, ओडीडी, ओसीडी, एसडी, एडीएचडी, ठीक है, इसको नॉर्मल किया जा सकता है। विकार ज्यादातर तंत्रिका तंत्र से जुड़े होते हैं, हमारे सेंसर से, जैसे कि ओडीडी, ओसीडी, एएसडी, एडीएचडी, एसपीडी, ठीक है, तो ये ठीक हो सकते हैं। फिर है दिव्यांगों के लिए, जब हम शारीरिक शिक्षा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज का कोई प्रोग्राम तैयार करते हैं तो कौन सी रणनीतियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो, नॉर्मल बच्चों को तो ऐसे भी समझ आ जाता है, पर जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी स्पेशल ट्रेनिंग देनी होती है ना। जैसे कि खेल के नियम थोड़े अलग हो जाते हैं। अगर आपने देखा हो, ब्लाइंड क्रिकेट होता है, ब्लाइंड फुटबॉल होता है, तो उनके नियम थोड़े बदल जाते हैं। देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। मेडिकल की टीम हमेशा साथ रहे, कहीं अगर कोई गिर जाए, कोई ब्लाइंड है ऐसा है तो भी दिक्कत हो सकती है। खेल के उपकरण अलग होते हैं, ठीक है। और ट्रेनर भी अच्छे से अच्छा चाहिए होता है। तो ये सब है, ठीक है। खेल के नियम जो होते हैं थोड़े से अलग कर दिए जाते हैं ताकि धीरे धीरे बच्चा खेलना सीख जाए। देखभाल बहुत की जाती है, मेडिकल स्टाफ की निगरानी में होते हैं ये सारे आयोजन। मेडिकल जांच, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करवाने से पहले उस बच्चे की अच्छे से जांच हो जानी चाहिए कि कोई दिक्कत ना आए उसे। खेल के उपकरण थोड़े से अलग होते हैं। नॉर्मल जो लोगों के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो वहीं जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके थोड़े से अलग होते हैं। ट्रेनर की बहुत ज्यादा इसमें अहम भूमिका होती है। ट्रेनर बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, दिव्यांग बच्चा है, स्पेशल बच्चा है, और उसको अगर सिखाना है तो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए सिखाने की। फिर है अक्षमता शिष्टाचार क्या होते हैं। देखो, कैसे आप आचार व्यवहार करते हो, कैसे आपकी बोलचाल है कोई भी अक्षम व्यक्ति के साथ, वो बताना है। तो पहले तो आपको किसी को भी उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलना। समझ में आ रहा है? आप किसी भी ऐसे शब्द का उपयोग ना करें जैसे कि वो विकलांग है, वो लंगड़ा है, वो अंधा है। ये सारे शब्द बहुत गलत होते हैं, ठीक है। इसके बजाय हमें दिव्यांग शब्द का यूज करना चाहिए। समझ में आ रहा है? यह व्यक्ति क्षमता के साथ, ऐसा कह सकते हैं हम उसको, लेकिन हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को भी उल्टा सीधा। दूसरा है उचित संबोधन। जैसे कि हम किसी ग्रुप में खड़े हुए हैं, दोस्त बातें कर रहे हैं, तो सभी को उनके नाम के साथ बुलाओ। जैसा आप नॉर्मली सबसे बिहेव कर रहे हो वैसा ही उस बंदे के साथ भी नॉर्मली बिहेव करो। उसको अलग फील मत कराओ कभी भी, वरना वो अलग ही फील करता रहेगा। हाथ मिलाना, जब भी आप किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हो तो हाथ मिलाने के लिए आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं। यदि दिव्यांग व्यक्ति का हाथ सीधा हाथ ना हो तो उल्टे हाथ से हाथ मिलाने की पेशकश करो। तो लेकिन उसकी पीठ मत थपथपाओ, सीधा जाके हाथ मिलाओ, ठीक है। दोस्त की तरह रहो, सहायता करो। जब तक वो आपसे सहायता नहीं मांग रहा, आप उसकी सहायता मत करो, जबरदस्ती मदद मत दो किसी को, ठीक है। सहायक, जब भी किसी दिव्यांग के संपर्क में जाएं तो बिना किसी सहायक के दिव्यांग से बातचीत करें, यानी कि आप अच्छे से बातचीत करें। पहचान, जब भी दृष्टि संबंधी दिव्यांग के संपर्क में आए, सर्वप्रथम अपनी तथा बाद में जो आपके साथ है उनकी पहचान करवा दो। देखो, अगर आप बातचीत कर रहे हो, कोई दिव्यांग है आपके साथ में, तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दो उसको, और आपके साथ जो भी आया हुआ हो उसका भी इंट्रोडक्शन दे दो। व्हील चेयर, व्हील चेयर पर बैठे दिव्यांग की पीठ तथा कंधे को थपथपाना नहीं चाहिए, याद रखना। झुकना, व्हील चेयर पर बैठे दिव्यांग की व्हील चेयर की ओर नहीं झुकना चाहिए। ध्यान पूर्वक संपर्क, जब कोई दिव्यांग कुछ बात कर रहा है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको उसको सुनना है। जब भी आप उसके संपर्क में आए तो ध्यान रखना चाहिए कोई चोट ना लग जाए उसे, कोई दुर्घटना ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।